यार मैं ना मेल कर रहा हूँ आपको लिंक। कर दी। अच्छा, आज हमने करना है जी शीट नंबर 9, शीट नंबर 9, शीट नंबर 8 है और लैब हमारी। हमने आज पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज होता है सर्विसेज, ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज में डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। हम करेंगे टेल्को, एल्बो हो सकती है, कोन हो सकती है, देखिए बेशक ना और ओपन हो सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हो सकती हैं जिनकी हमने डेवलपमेंट बात ये एडमिट करते रहना। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। अब आपको क्या समझ आ रहा है? हम जिस लैब में करेंगे ना स्पेशली वो हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एल्बो। क्या समझ आता है आपको इस टाइटल में? क्या समझ आता है? समझ आता है? ये बात क्लियर है। अच्छा ये देखिए एल्बो क्या होती है, जिसको आप बेंड नहीं कहते, इसको एल्बो कहते हैं। अच्छा इसको एल्बो कहते हैं, इसकी हम डेवलपमेंट करेंगे। अब डेवलपमेंट क्या है वो आपको बताता हूं, ठीक है। अच्छा वैसे एल्बो के बारे में थोड़ा सा ये समझ लें कि एल्बो जो है ना ये एक 90 के 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है ना, लिखने की जरूरत नहीं है रिकॉर्ड। अच्छा एल्बो 90 डिग्री भी हो सकती है और इतनी भी हो सकती है। कितनी कितनी ये कितनी है, किसी भी एंगल की हो सकती है, 60 डिग्री की हो सकती है, 30 डिग्री की हो सकती है, 45 डिग्री की भी एल्बो हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। समझ बात? सर ये चीज ये नहीं जा रही, मैंने वीडियो वहां से ली।
गया। अब समझ आ गया एल्बो। अब एल्बो का जब आप आगे आप इंडस्ट्री में देखेंगे ना, तो एल्बो के लिए आपको दो चीजें दी जाती है कि कोई भी पाइप होगा, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट पाइप है, इस पाइप का आपको एक दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, डायमीटर, एक आपको दिया जाएगा डाया, ठीक है, और दूसरा क्या दिया जाएगा, थिकनेस। थिकनेस लेंथ तो होगी, वो वेरी करती है, ठीक है, डायमीटर और थिकनेस दी जाएगी। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये कहा जा सकता है कि जब आप आप ये कह सकते हो कि ओडी दिया जाएगा, आउटर डाया दिया जाएगा और इनर डाया दिया जाएगा, ऐसे है ना, आईडी और थिकनेस दी जाएगी। अगर ओडी दे दे और थिकनेस दे दे तो फिर आईडी, तो तीनों में से ओडी, आईडी या फिर थिकनेस, इन तीनों में से अगर दो चीजें हमारे पास, कोई भी दो चीजें हो ना, तो हमें इसी लिखा पता चलता है। अब बात ये समझा रहा हूँ आपको कि इंडस्ट्री में आप जब जाएंगे तो आपको वो पाइप का क्या बताया करेंगे, स्पेक्स क्या क्या बता सकते हैं, हाँ, इन तीनों चीजों में से दो बताएंगे जिससे आपको पता होगा। नहीं, इस तरह नहीं, आपको वो बताया करेंगे, ओरिजिनली यही लिखा चाहिए, इसका आता है ना। इंडस्ट्री में सिर्फ आपको ये कुछ चाहिए, इंडस्ट्री में वो आपको दिया करेंगे एमडी, नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। वैसे आपको जनरल नॉलेज की बताऊं कि टॉपिक के थोड़ा रेलिवेंट, बल्कि वही टॉपिक सही है ना। मकसद हमारा असल में ड्राइंग डेवलप करना ही है, लेकिन ये थोड़ी सी बेसिक आपको हो जाए। इंडस्ट्री में आपको दिया करेंगे नॉमिनल डायमीटर, और इसके साथ आपको एक चीज दे दिया करेंगे, थिकनेस दे दिया। ठीक है, जी मैं बता दूं नॉमिनल का वैसे क्या मतलब है, कितने आए दो है। अच्छा, नॉमिनल का वैसे होता है, मतलब होता है बुराई नाम, ठीक है ना, मतलब इसका नाम है बुराई नाम, वैसे ये फॉर्मेलिटी भी करते हैं, इसका नाम नाम नॉमिनल जो डायमीटर हुआ करेगा ना, वो ना ओडी होता है ना आईडी, ठीक है, वो उन दोनों का मीन भी नहीं होता, बहुत तीन जैसा, लेकिन और आईडी से ओडी से कम हुआ करेगा और आईडी से ज्यादा होगा, ठीक है। नॉमिनल डाया दिया जाएगा और आपको थिकनेस दी जाएगी, ठीक है, या फिर ओडी में या आईडी में से एक चीज दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये एल्बो या इसके एक तो डिग्री और इसकी ये बाकी लॉन्ग एल्बो हुआ करेंगे आप जब आगे जाएंगे 2 साल बाद या 3 साल। गदीर भाया जी भाया क्या हाल है भाया? क्या हाल है? ठीक ठाक, मजे में हो? फिट फाट, आप सुनाओ कैसे हो?
खैरियत है, बिल्कुल शुक्र है। अपना सुनाओ। पिशावर कैसा है पिशावर? शहर में मजे है, बस खैरियत है। आप सुनाओ, सियालकोट में क्या हाल है? फिट फाट बड़ी ठंड है यार इधर। इधर का उधर मौसम भी सुनाओ, इस तरह है। बर्फबारी हो रही है? नहीं, पेशावर में तो पेशावर का मौसम सियालकोट जैसा है। अच्छा, हाँ, वो हमारे इलाके का जो मौसम ठंड है, उधर बर्फबारी हुई है। पिशावर में बर्फबारी नहीं होती? फिलहाल नहीं नहीं, पेशावर में नहीं हुई। वो क्यों नहीं होती? सेंटर है, अगर ये पेशावर गर्म है। वन टाइम हो ना, आ गए सर, आ गए। यानी कि जो सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस जो है 1 into diameter क्या होगा, यानी कि 30 mm हो, तो ये होगी शॉर्ट। और हम डेवलप करें, एक तो अगर आपको एल्बो किसी कंस्ट्रक्शन के दौरान या फैब्रिकेशन के दौरान चाहिए हो, एक तो आप चाहिए कि आप एल्बो परचेज कर लें इस तरह की फैब्रिकेटेड, लेकिन बहुत बार हम कॉस्ट को सेव करने के लिए ना इंडस्ट्रीज में वो एल्बोज को डेवलप कर लेते हैं। आपके पास मेटल शीट मेटल हो इस तरह की, स्टील की आपके पास शीट है, आप क्या चाहते हो इसको ही मैं रोल करके एल्बो बना दूं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक शीट है, ये मेटल की शीट है, इसको आप चाहो कि मैं इसको रोल कर दूं, इसको रोल कर तो आप पाइप तो बना सकते हो, पाइप बन गया ना, रोलिंग मशीन होती है। अगर आप इसको रोल करके एक बंदा कहे कि एल्बो बनाना है, फिर कैसे बनाओ, किसी के दिमाग में आते हैं कि वो हमने आ जाए उसको रोल करके इसको पास करूंगा, फिर मैं कर सकते हो मैं पाइप में नहीं, वो बड़ा हैवी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इतना इजी नहीं है, वो जितना उस तरह नहीं होता। उसके अलावा कोई है तरीका, कौन बताएगा? ये समझ नहीं आई बात। ये देखिए ना, ये शीट है आपके पास, आप उस तरह की शीट सबसे कम सर जी, कोरोना की नई किस्म आ गई है। क्या कह रहे हैं? ये शीट है, इससे अगर आपने पाइप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हेलो। पाइप का फीलिंग बात है यार, मैं कह रहा हाँ, हूँ भी इससे समझ आ रही है। इस तरह की एल्बो बनानी हो तो किसी के दिमाग में उतना इस तरह बनाएंगे। सर आई थिंक कि एक साइड ज्यादा और छोटी होगी, एक साइड बड़ी हो, उसको तो बोल के लो एल्बो का। और ये इस तरह कहते हैं कि हम इस शीट को इस तरह काटें, इसके ऊपर मार्किंग करें और इस तरह का करें, ऐसे ही है ना, इस तरह की कटिंग करने और अब इसको रोल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एल्बो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको अगर रोल करेंगे ना तो ये जो मैंने दूसरी चीज नहीं लिखी हुई कौन, ये कौन बन जाएगा? इस तरह की अगर आप कटिंग करते हैं ना शीट की और इसको रोल करें तो क्या बन जाएगा? करके भी देख लेना। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की शीट बनेगी ऐसे, और फिर ऐसे। ये कह रहे हैं शीट की कटिंग आप इस तरह की है, शीट काट फिर इसको रोल करके और इसकी इसको ऐसे हेल्ड कर, देखिए कोण बन गया। देखिए कोण के एग्जैक्ट नहीं बनी, इसका मतलब है कोण की भी एक्चुअल डेवलपमेंट ये नहीं है, करेक्ट डेवलपमेंट कटिंग करनी होगा, लेकिन वो कटिंग होती है वो थोड़ी सी ना इधर से ऐसे टेपर्ड होगी। कोण के लिए डेवलपमेंट के लिए अगली बात पहले आती है, कोण के लिए डेवलपमेंट आप थोड़ी सी ये कर्व बनानी पड़ेगी। अगर अब इसको आप काटेंगे ना तो इसको रोल करेंगे तो ये कोण बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी ये क्या डायमेंशन हो और किस पॉइंट से ये आर्क लगे, ये कोण की डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे, वैसे वैसे पूछ लेना अगर बात है अगर आप। लेकिन अब आज के दिन में जो हम ड्राइंग शीट करने लगे हैं वो मैं चाह रहा हूँ एल्बो की करें, ये कोण की नहीं। एल्बो के लिए मैं आपको सिखाता हूँ कि वो कैसे करें, ठीक है, वो आपने शीट कर दी। फोल्डर पड़ा है एल्बो के नाम से,
क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है चलेगा। चलो ठीक है कोई इनको दिखाएंगे। अच्छा ये देखिए स्क्रीन शेयरिंग है। एक तो इस तरह का कि आप मार्केट से परचेज ही बनी बनाई एल्बो कर रहे हैं। हाँ तो वैसे कर, लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्ट का डिफरेंस आएगा, 2 टाइम्स से भी ज्यादा होगा, 2 टाइम्स से बल्कि 3 to 4 टाइम्स कॉस्ट में फर्क आएगा या इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है तो फिर ये एक ये है, ये बनी बनाई आप एल्बो इस तरह की परचेज कर लें, लेकिन आप बहुत ज्यादा दफा अक्सर औकात आप खुद डेवलप करते हो। ये देखें ये इस बंदे ने ना ये एल्बो बनाई है और ये देखिए इधर वेल्ड किया हुआ है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में इसने इसको डेवलप किया और वो वेल्ड कर दिया। ठीक है रोल करने के बाद, ठीक है ना। अब जब आप आगे जाया करेंगे ना, फॉर एग्जांपल फैब्रिकेशन के दौरान आपको आप सुपरवाइजर को ये डेवलप करके दिया करेंगे, वो आपसे पूछा करेंगे कि हमें शीट के ऊपर हम मार्किंग किस तरह करें, हमारे पास ये मेटल की शीट तो है, इससे हम एल्बो भी बनाना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर किस तरह की मार्किंग करें, आया कि इस तरह की मार्किंग करें और उनको कट करने के बाद रोल करें, तो फिर उन सारे सेगमेंट्स को आपस में वेल्ड करेंगे तो एल्बो बनेगी। वो आपसे ये पूछा करेंगे कि हमें ड्राइंग दो, समझ आ गई, उसको कहा करेंगे कि डेवलपमेंट दें हमें, सही है। अब ये देखना ये सेगमेंट्स हैं, ये कितने सेगमेंट्स हैं इससे हैं, ये सारे उसने शीट से बनाए हैं, ये सेगमेंट है इसको शीट से ही बनाया और फिर रोल किया और उस ऐसी डायरेक्शन में वेल्ड किया कि एल्बो बना। हाँ तो पूछ रहे सवाल, हाँ पार्ट्स में बनी है, ये देखिए ये सेगमेंट है कि ये है। अब मैं इस तरह के आपको सेगमेंट्स बनाना दिखाऊंगा। ये देखिए ये कौन को उसने डेवलप किया, तो अच्छा ये देखें अब ये जो ये सेगमेंट है, सही है, इस सेगमेंट की शेप शीट के ऊपर कैसे होगी तो बताएगा। इसके लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, वो शुरू करते हैं। कैसे दो कॉर्नर है ना, उसमें कॉर्नर ये दोनों साइड ये मैं इस तरह चाह रहा हूँ कि ये जो ये शीट है ना, ये एक सेगमेंट है, ये मेरे पास ओपन हुआ हुआ खुला हुआ है, सही है। वो वैसे मैं आपको बता देता हूँ उस तरह का ऊपर से थोड़ा पैक निकला हुआ इस तरह, ठीक है। इसको आप ऐसे रोल करके ना, इन दो पॉइंट्स को रोल करके आप ऐसे वेल्ड कर दो, इसको ऐसे वेल्ड कर सर। वो एंगल का लेगा उसको, नहीं समझ आई बात। इसको आप जब रोल डाउन करोगे तो ये शेप बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह का एक और पार्ट होगा, इसी तरह का सेम, इसको भी आप जब ऐसे रोल डाउन करोगे तो क्या बनेगा, इसी को भी जब रोल डाउन करोगे तो क्या बन जाएगा, इस तरह का दूसरा पार्ट बन जाएगा, ठीक। लेकिन आप क्या करोगे, इसको रोल किया और इसको रोल किया, इसको 180 डिग्री रोटेट करके आप जाएगा। मैं इसको रोल करता हूँ तो किस तरह का नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। ये वाली साइड भी इसके ऊपर ऐसे आ गई है, सही है। ये दूसरे को भी रोल करूंगा तो वो ऐसे होगा, ठीक है। इनको आप आपस में जब वेल्ड करोगे, इसके साथ टच करोगे तो ये थोड़ा आपको ऐसे करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गैप कितना है, इधर से भी आप जब मिलाओगे और इधर से भी आप मिलाओगे जैसे भी गैप हो और वो कलेक्शन करता जाएगा, सही है। ये कागज में भी आप काट के इसको देकर भी करते हैं, सही है। और जब इसी तरह का तीसरा पार्ट करोगे, अच्छा इंटरेस्टिंग बात वाला क्या है,
इस तरह के कितने पार्ट में अगर हम जो एल्बो बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे 4 सेगमेंट, 1 2 3 4, ठीक है। आप इस तरह का एक और बनाएंगे, सिर्फ इनके साइड का फर्क आता है, होते ये भी सेम है। एक अगर एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, तो कितना होगा 4 और 5। आप जो चौथा होगा ना उसको 2 कर देंगे, होंगे ये चारों सेम ही। कहने के मकसद ये है कि ये तीनों सेगमेंट इक्वल साइड है, जो भी आइडेंटिकल हो, लेकिन ये आखिरी होगा ना इसको अंतिम बार आप कर देंगे और उसको एंड पे लगा देंगे। नहीं समझ आई बात? अच्छा, अब इसको आप जब शीट्स पे काटते हो ना इस तरह के शेप्स को, इससे ये फायदा होता है आपको पास पा जाते हैं, लेकिन अब मजीद भी बचा सकते हैं वो पास। क्या करते हैं भला, ये पीस है, अब इससे भी ज्यादा, अब ये देखें ना ये वाला मटेरियल जाया हो रहा है, ये वाला मटेरियल पूरा ना जाया, नहीं समझ आई बात? ये सारे टचिंग है ना आपस में ऐसे, ये वाला इतना मटेरियल काट जाया हो रहा है। वो ये क्या करते हैं, इसका रिसोल्यूशन करते हैं कि ये जो सेगमेंट है ना, ये सेंटर वाला, ये ड्रा किया, इसी को दोबारा काटना, दूसरा सेगमेंट बजाय इस तरह ड्रा करने को क्या करते हैं वो इसको वन टू थ्री, पहले और तीसरे को तो बिल्कुल आइडेंटिकल बना रहे हो, पहले और तीसरे, ये जो दरमियान वाला था ना तीसरा पहले, उसको उन्होंने इसको 180 फेज आउट कर दिया, नहीं समझ? वो वैसे इसको जब रोल करना था तो ये जो स्मॉल कार्बन थे, स्मॉल एंड थे उन्होंने वेल्ड होना था। अब जब इसको रोल करेंगे शेप एग्जैक्टली वही बनेगी, लेकिन जो वेल्ड आएगा ना वो बड़े कार्बन का है, समझ बात? नहीं समझ? ये हम जब करेंगे वो ऑटोमेटिकली 180 होगा। हाँ, अब ये शीट थी ना, ये शीट थी, जिनको समझ नहीं आई तो दोबारा बता। अब इससे ये फायदा होगा कि ये जो बीच में ये ट्रायंगल साया हो रही थी ना, ये नहीं हो रही, ये जो दरमियान वाला पीस है ये हमारा पीस है। हाँ, इसको जब रोल करेंगे ना तो इसके ये एंड इसको क्या है, ये जो स्टार इस पे लगा दिया ना इस वाले को, इसको जब रोल करेंगे ना तो एग्जैक्टली इसको रोल करने से जो शेप आ रही है वो भी इससे आएगी, ऐसे ही है ना? नहीं समझ आएगा? फर्क ये आएगा कि इसका वैल्यू आ रहा था स्मॉल एंड में, इसका वैल्यू आ रहा था बड़े एंड, ठीक है? आप इस तरह उन दोनों को मर्ज कर लो। सर ना बिल्कुल नाम का एक ऐसी कभी रोल में तो नहीं बनेगी, इस इन ऐसे इन्हीं का तो वो पाई बन जाएगा फिर, ठीक? इनको कटिंग करने के बाद फिर आप वो जो मैंने बताया था ना उसको थोड़ा एंगल पे टच कर, सही है? अच्छा चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना कैसे है। गाड़ी को थके तो नहीं हुए आप? चलिए इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, आप थोड़ा इंटरेस्ट लें तो वैसे तो जल्दी सीख जाएगा, सही है? थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करें इसमें तो सही मजा आएगा। इंटरेस्ट तो मजा आएगा। चलिए जब ज्यादा मूड हो मुझे बनाना मैं थोड़ा फिलहाल, अच्छा देखिए ये शीट है ना, अब मैं ये चाह रहा हूँ आप एक एल्बो, अगर एल्बो ना करके हो कंपास की आप कैसे ला रहे हैं, ये मुझे वैसे और मैं कहता हूँ इसमें सेंटर जैसे आपने वो बताया कि जैसे शॉर्ट होगा, मैं आपको कहता हूँ ये 40 mm की 40 mm डाया की है, क्या करें एल्बो ला पैरेलल क्या
आप कहेंगे कि 40 mm की मैं एल्बो तो ड्रा कर लूं, ये वाला डिस्टेंस में 40 कह रहा हूं, ऐसे है ना। उसका एंगल क्या होगा? आप मुझसे पूछेंगे कि बताओ कि इस पॉइंट से ये नार्क लगाओ, एक इधर लगाऊं, फिर 40 mm ज्यादा बोल के कैसे लगाऊं, तो आप पूछोगे कि ये सेंटर पॉइंट कितना दूर हो, तो मैं आपको ये दूंगा कि लॉन्ग रेडियस। लॉन्ग रेडियस का मतलब ये है 40 का 40 कि ये पॉइंट जो है ये 1.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर होगा, 1.5 टाइम्स इतना होगा 60। आप 60 mm, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली कि इसका जो सेंटर पॉइंट हो ना ये 60 mm, 60 mm, ठीक है। तो फिर ये पॉइंट कितना होगा 40, ठीक है। आप 40 mm की कंपास बोल के कैसे आप लगाओगे 40 और 40 के लिए ऐसे लगाओगे, तो ये ठीक है, नहीं समझ आई बात? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ 40 mm की अगर मैं आपको कहूँ कि एक बनाए तो क्या ये 40 होना चाहिए, मेरा 40 mm कहने का डायमीटर कहने का मतलब ये है कि ये वाला डिस्टेंस 40 mm होगा, ठीक है ना। सिर्फ ये काफी नहीं है, आपको ये पता हो कि इस पॉइंट से रख कर मैंने ये कंपास लगाना है और फिर 40 mm मजीद खोल के इसको 40 पूरा करने के लिए एक और आर्क लगाना है, तो वो मैं कह रहा हूँ लॉन्ग रेडियस हो। लॉन्ग रेडियस का मतलब है कि 1.5 इसकी सेंटर तक है, ठीक है, इस एल्बो की, यानी 20 का रह जाएगा 20 ये 20 हो तो 1.5 60 होता है, तो 20 60 में 20 निकाल लें 40 रह जाए, 40 की का आप ये आर लगाएंगे 40 की करो, तो फिर एक कितने की 80 जब 40 है तो 40 का हो जाएगा 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉन शॉर्ट नाउ द 40 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर एंगल फिर हम 60 होगा 60 से 20 माइनस कर देंगे, एक एक ही लाएंगे वो इसी नाम से हाँ इसलिए लगाएंगे सेंटर पॉइंट मेंशन होगा, सेंटर का नहीं जरूरत नहीं है, यानी कि उससे बिल्कुल करते हैं कुछ ज्यादा परेशानी की बात नहीं। 40 mm की लॉन्ग रेडियस लगानी है तो आपने पॉइंट लेना है, उसको 40 mm डायमीटर की तरफ लगा देंगे और फिर उसको डाया को 40 करना हो तो फिर 80 की दोबारा लगाएंगे, तब ये 40 बनेगा ना, समझ आ रही हो। चले अब आज जो हम बनाएंगे वो 40 mm डायामीटर की कितने की है 40 ठीक है, सही है 40 ज्यादा नहीं, अच्छा सर 80 की बनाएंगे, थोड़ा 40 कितना है कि कितना होगा ओके सर 80 mm की, ठीक है जी डिजाइन की थोड़ा सर डेवलपमेंट से करेंगे, डेवलपमेंट करनी है, ऐसे बना लेंगे। अब ये आप इधर बनाएंगे, ये देखिए ये एल्बो आपकी इधर ऐसे बनी होगी इस पॉइंट से 80, अच्छा इसकी थिकनेस चलिए ये काफी है, ओडी है ओडी है ओडी है, ये ओडी है, ठीक है ठीक है सर मेंशन नहीं करेंगे, नहीं जरूरत नहीं। अच्छा अब डेवलप कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, क्या क्या एंड टू पीपल लेटर द मीटिंग रूम, अच्छा सही रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे, हाँ जी एलएस कर दूंगा नहीं ना, हाँ मैं यार ये दो लाइट्स तो बंद कर रहे हैं ये वाली, एक ही बटन होगा दोनों का, नहीं पीछे वाली आ नहीं रहने देगा, हाँ बस ठीक है। अच्छा सर हर साल इनकी डेवलपमेंट होगी, हाँ जी हार की हो सकती है, चले फिर बोर्ड करते हैं ये तो
अच्छा, इसका अगर क्रॉस सेक्शनल इसका डायमीटर बनाया जाए इसके नीचे इधर आप बना रखा है, ठीक है, वो क्या 80 mm का आप डायमीटर बना, इसको मैं ये चाह रहा हूँ इसको मैं इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूँ, पहले मैं ये चाहता हूँ इसको क्रॉस सेक्शन को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूँ। ये अगर ये कितना मैं करना चाह रहा हूँ 12 पार्ट, ये कितने पार्ट हो गए इसके 4 हो गए। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री को फिर 30 डिग्री में डिवाइड किया जाएगा तो बनेंगे 2 3 3 जब 4 12। इस सारे सर्कल को आपने इक्वल 12 पार्ट में आपने क्या कर दिया, डिवाइड किया, ठीक हो गया। ये पॉइंट इधर ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब इसके सेगमेंट में आपको कितने बताया जाए कि कितने सेगमेंट में सेल को डेवलप करना चाहते हो? 4, ठीक है। चार में करेक्शन वो एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होगा। नहीं, वो इंक्लूड सेगमेंट 4, एक आप ये करते हो, फिर ये और ये 4 1 2 3 और 4, ये दोनों इक्वल होंगे, 2 और 3 इक्वल होगा और 1 और 4 जो है ये इक्वल होंगे, लेकिन इनका तो कितना डिग्री बनेगा? ये 90 डिग्री आ जाएगा। ये कितना डिग्री होगा? ये कितने डिग्री का होगा अगर मैं ये 4 इसको मैं तकसीम करना चाहता हूँ 90 डिग्री? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो इक्वल होंगे, लेकिन ये दोनों का होगा तो क्या वो इक्वल हो, वही पहले ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों इक्वल, लेकिन एम का आपने सही कहा, ये आपने सही कहा, ये 15 का, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये 50। अब सबसे पहले काम करना है वो ये लाइन निर्धारित का इस तरह की और इसको 15 30 की आपने कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला काम क्या करना है, इसके बाद इसके नीचे ये सर्कल ड्रा करना है और उसको इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितना ज्यादा मैं करूँ, जितना ज्यादा मैं करें उतना ज्यादा कोचिंग करूँ डेवलप हो। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये करना है कि इधर से इस इनको ना एक्सटेंड करके इस पॉइंट को आप एक्सटेंड करेंगे तो इधर मीट करेगा, सही है। और अगर इस पॉइंट को आप एक्सटेंड करेंगे तो ये एंड मीट करेगा और ये सेंटर वाला पॉइंट इधर प्लेस करेगा। इसी तरह ये पॉइंट इधर ये कितने बन जाएंगे फिर से 1 2 3 4 5 6, और 6 इसकी बैक साइड को, 6 इसकी बैक साइड को। अब इस पॉइंट ये जो 6 बन गए, नीचे वाले 6 कैसे बताओगे? वो इसके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ओवरलैपिंग है, ये वाला पॉइंट और ये वाला ये सेम है, सही है ना? ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ये और ये। अच्छा, इधर से आपने करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप इस पॉइंट को आपको स्ट्रेट जाएं करना है, ठीक है। चलो, ये जो कर्व आ रही होगी ना, देखिए इस पॉइंट से ये सारी आपने कर्व लगानी है, ठीक है।
ये बात भी लगा सकते हैं ना कि जब ये पॉइंट्स आपके पास आ जाए, ये कैसे आएंगे, ये सारे पॉइंट्स इधर से आपने कर बताया इसको डिवाइड करके समझ आएगा। अच्छा, और इसको फिर जब ये पॉइंट्स रख लिया ना तो आपने इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला, ये कर्वेचर थोड़ा बाहर को आ रहा है, सही है। इसी तरह इसको और इसको स्ट्रेट लाइन से आपने ध्यान कर देना, ये कर्वेचर थोड़ा ऐसे आ रहा है, ये सारे पॉइंट्स को आपने स्ट्रेट लाइन से इसको आप इससे ऐसे स्ट्रेट लाइन से यही अब इसको स्ट्रेट शीट पे कैसे बनाएंगे, स्ट्रेट शीट पे तो क्या बना रहा है, ये तो अभी तक मैंने तीन काम बताया, ज्यादा कुछ नहीं है। एक ऐप को आपने ये स्टेज को ऐसे ही बनी जैसे तो आप बता दो कैसे बनती है, वो आप एक पॉइंट के बाद आप देखा। सबसे पहला मैंने जो बुलाया दोबारा डिवाइड कर रहा हूँ, इस पॉइंट से आपने ये दो पॉइंट्स बना, ठीक है, वो लॉन्ग रेंज देगा, ठीक है। उसके बाद इससे नीचे आपने ये प्रोजेक्शन लेके नीचे वाला करते हैं, इसको इक्वल 12 को आप डिवाइड करते हैं, और इधर से ये सारे प्रोजेक्शन के पॉइंट्स लेके आप इधर से फिर दोबारा आपने ये कर्वेचर लाना स्ट्रेट जाएगा। हमारे काम की ये सिर्फ रेड लाइन हमने ड्रा करने के लिए सारा कुछ सही है, सारा कुछ हमने ये रेड लाइन ड्रा करने के लिए किया है, इसके ऊपर सारी रेड लाइन ड्रा हो गई, ठीक है। अब इसकी साइड पे आपने ये वाला इधर आपने ये किया है, इधर ये बना, अब इधर आपने क्या करना है, गाइडलाइन कंस्ट्रक्शन की कभी देखो नहीं इधर डिजाइन वगैरह का नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट का हमारा न्यूज़ वगैरह के साथ मकसद नहीं है, हम सिर्फ डेवलपमेंट का अल्लाह लगाएंगे हम उसको हाँ बाकी इधर मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, वो जिस तरह की शेप बनाई थी ना वो मैं इधर बना रहा हूँ, ऐसी एक ही बनेगी सारी बनाई कितनी है, 1 2 3 4 उतना ही बड़ा बॉक्स होगा जो बड़ा और लाइन से बॉक्स साइड तो पॉइंट बॉक्स साइड पॉइंट बॉक्स की लेंथ होगी वो तो एल्बो वो बताता हूँ, वो मैं ये 2 नंबर सेगमेंट बन गया, ठीक है। ये इस तरह की आपकी फाइनल शेप बनेगी, कितने सेगमेंट हैं, 4 सेगमेंट से वो ये भी सकते और भी होते हैं, सेगमेंट तो पड़ेगी जितना एंगल होगा उसका ये 90 है तो हम 4 पाएंगे 90 में भी आप ज्यादा बना सकते हैं, 10 डिग्री का 10 लगाए जाएंगे तो थोड़ी क्लियर बनेगी इधर हमें तो 4 चाहिए ना, 1 2 3 4 ये 3 है, पता क्या है, ये एक इसको और इसको तो आप इसको क्या कहते हैं 2 इसको क्या कहते हैं 3, और इसको अगर हाफ करने के लिए 1 बन जाएगा, और ये 2 3 ये तो बताओ पूरा तो बीच वाला मान जो मर्जी नाम दे दो, किसी को भी चाहे इसको आप हाफ कर, इन तीनों में से किसी को भी आप हाफ करेंगे इससे 2 निकल आएंगे, ये जो एंड वाला है ना 1 और 2 ये तो हाफ है ना, हाँ जिसको भी हाफ करेंगे वो फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। हमें 3 इक्वल चाहिए, उनमें से जो तीसरा होगा उसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसको करना कैसे है, वो रेड लाइन का मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए हमने सारा काम किया है, उसको करना कैसे है मुझे ये बताइए। अब इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, अगर ये 80 डायरेक्ट सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर या पाई डी 80 × 3.14 कितना होगा, 240 के करीब कुछ आएगा, ठीक है। आपने अगर इसको खोल के देखें तो ये कुछ होगा 240 के करीब, ऐसे ही
280 इंटू पाई, यानी कि 2 पाई आर वाला फार्मूला लगा, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए। इतनी बड़ी आप ये लाइन लगा रहे हैं, ये वाली, ठीक है, ये आप इसको लाइन लगा ली, आपके पास ये कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, और आपने सर्कमफेरेंस को इतनी बड़ी लाइन नहीं है, समझ लें, इस सर्कमफेरेंस को 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेना। ये कितने हो गए, 2 फिर 4 और फिर ये कितने हो गए, नहीं 12 कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो जाएगी 540। अच्छा ये कितना है, 2 पाई डी, वो भी सोच लेते हैं आप ना, ये है 2 पाई आर, यानी कि 80 इंटू पाई, या फिर जितना भी 250 के करीब होगा। अच्छा इसको मैं कर रहा हूँ और इक्वल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने कैसे करना है, आपने ये लाइन लगा के उसको बाइसेक्ट करना है, फिर बाइसेक्ट कर लेना, फिर आप ऐसा करते रहना। नहीं ये डायमीटर है, 2 और 2 into r होता है d, तो ये डायमीटर जितनी का इनपुट के लिए 240 की एवरेज को हम इस तरह से आएगा। उससे फर्क क्या आना चाहिए, पॉइंट्स में आप आना चाहिए भी, तो आप उसको बाइसेक्ट करते रहते हैं, तो वो एग्जैक्ट जैसे मतलब आप मेजर करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले जी, अब काम करवाता हूँ। मैंने रेड लाइन को यूज करने के लिए सारा मैंने मसला किया है। अब रेड लाइन को ड्रा कैसे करना है, ये देखो, ये सबसे बड़ी लाइन है ये, और एक ये भी होगी, ऐसी है ना, ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी, ये कितना तक इसका होगा, ये भी है, ये जो लाइन है ये इसका हाफ ही होगा, इसलिए 15 डिग्री वाला होगा, 30 डिग्री वाला पहले, ये कितने इक्वल होगी, ये दोनों बराबर होंगे, और ये अच्छा ये जो लाइन है इसके आ जाए, ये जो लाइन है इसको, इसकी लाइन को आप ये कुछ को आपको कुछ मल्टीप्लाई करके डाल देना, तो डायरेक्ट आप ये वाली लाइन लगा लेना, और इनको आप मेजर कर देना, आपने कंपास से इस लाइन को मेजर करना, ठीक है, स्केल से निकाल, चल इसको कर लें, ठीक है, इसको आपने कंपास से मेजर किया, इतना वाला आपने इस पॉइंट से, ये सेंटर वाला पॉइंट, ये जो सबसे सेंटर वाला पॉइंट होगा ना, ये जो सबसे सेंटर वाला पॉइंट है, ये कंपास आपने ये छोटे वाले कंपास इतनी ओपन करके इसके ऊपर आपने ऐसे एक पॉइंट लगाया, ठीक है, और नीचे भी लगा लेंगे तो वो डबल हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर इसको मेजर करेंगे तो वो नहीं करना, छोटे वाले को कर लेंगे तो कंपास यूज कर लेंगे, इसको करना तो स्केल करना, आप यही करना कि कंपास में इसको ये करना कि ओपन करके इस पॉइंट से ऐसे भी पॉइंट लगा रहे हो नीचे भी, ठीक है, एक पॉइंट लगा रहे हो, ठीक है। अब ये जो लेंथ आई है ये एक्चुअली इसकी आई है, ये इसकी आई है, फिर आपने इसकी कंपास ओपन करनी है, तो आपने इस पॉइंट से इधर तक लाइन लगा रखी है, और कंपास से इतना ही पॉइंट आपको नीचे लगा, सर ये जो लाइन लगानी सेंटर से हो, सर्कल के सेंटर से हो, ये लाइन दो सर ये बनी इसको 12 से, अब वो मैं बताता हूँ, ये जिधर ये ड्रा किधर करनी है बता दो, अच्छा ये वाली बना है, अच्छा इसी तरह आपने ये भी ओपन करनी है, ये देखिए इसको आपने इतनी कंपास ओपन करके इस पॉइंट पे लगाना है, ये पॉइंट आपने ये पॉइंट लगा लेना, और इधर आए ये नीचे पॉइंट, ठीक है, इसी साइड में ऐसे लगाना, दोनों से ठीक है। अच्छा अब इधर ये ऊपर की को
आपने क्या करना ये समझ नेक्स्ट एक ये दोनों इक्वल हो गया ना, ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, समझ में? ये देखिए ये इक्वल हो गया। अच्छा अब इसको ये सब मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन में ये इक्वल से मिला दें, बेस में जो कर्व बनती है फ्रेंच कर्व से मिला स्ट्रेट बनेगी ना, बनाएंगे। हाँ ठीक है, इनको आपने जान कर दिया। सर तो वो फ्रेंच कर्व से कौन फ्रेंच के लोग इससे नहीं हाँ फ्रेंच कर्व अगर सारे पॉइंट्स को पिक कर रही हुई तो पिक कर देंगे सारों को, सारों को अगर कर रही हुई तो फिर कर भी लेती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा एक चीज ये बन गया, मैंने ये बात बना ली, ये मैंने बनाया अब ये कैसे बने सर वो 50 ये भी नहीं, अब इसको ऐसे कर लेना, ये जो सबसे बड़ा वाला था ना इसके ऊपर की हम सबसे छोटी लाइन आ रही है, सबसे छोटे वाला इसको ये देखना आपने कंपास से इस पॉइंट पे आपने ऐसे लगा देना, ठीक है? फिर इसको मेजर करना है, ये देखिए कंपास से तो ऐसे ये पॉइंट लगा देना, फिर ऐसे हाँ लाइन इक्वल हो जाएगी तो सर ऐसे जो नहीं अगर ये डबल है, ये देखिए बी छोटी छोटी से बड़ी छोटी से बड़ी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। क्या नाम है तो आप देखते हैं छोटी से बड़ी कर रहे हैं साइड में छोटी है उससे बड़ी ठीक है। अब ये डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस ये इसके इक्वल आएगा, ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल आएगा, ठीक है? और फिर ये डिस्टेंस जो है ये भी इसके इक्वल आ जाएगा, तो कैसे बनेगी? वो वैसे ही बनेगी वैसे आपने पढ़ना है कि वैसे वही तो बात है, ठीक है? और मेन मेन कंफ्यूजन है वो भी देखिए, चलो ये डिस्टेंस आपने ये आखिरी पॉइंट पर रखना है, सही है? अब ये कितने सेगमेंट बन गए? 1 2 3, तो चाहे फोर्थ जो है ना इसको आप इसको ऐसे करना, ऐसे इसमें एक ऐसे लाइन लगा देना और क्या देना 1 नहीं पहले इसमें लाइन लगी ये 2 ये 3 यहाँ पहले भी लगी हुई, इसमें क्या है ना 1 सेगमेंट है, ये 4 है, ठीक है? अब जो फैब्रिकेटर होगा ना वो मेटल शीट के ऊपर ड्राइंग इस तरह की बनाएगा, शीट के ऊपर ये ड्राइंग करेगा और उसको फिगर से काट के इनको रोल डाउन करके सब शीट में अच्छा ये कितना डिस्टेंस होगा? ये वाला शीट 3 के बाद ये कितना डिस्टेंस होगा? सब कौन सा ये सारा इधर आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना है? तो जितना तुमको वो उसका सब 250 के करीब होगा, पाई डी क्या है? 85 है, 85 और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला बताएं आप, कोई बता कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला क्योंकि यही एंड है ना, ये मैक्सिमम व्यू है ना, शीट भी करना जा रहा है, कितना होगा? ये तो 80 है, ये तो कंफर्म है, ये 80 है, तो ये मैं पूछ रहा हूँ 1.5 120 तो ये होगा, 120 तो ये सेंटर तक होगा,
कुछ नहीं करना, ये देखिए 80 into 1.5 वो 120 आ रहा है कितना, वो ये भी 40 होगा ना इसका मिड तक, तो फिर टोटल कितना हो गया 160। ये सारा कितना है, इधर से लेकर कितना 160, और ये तकरीबन इसका बिल्कुल इस आंसर चलिए ये करते हैं, आप मुझे बताएं, आप बताएंगे शीट भी लेगा, ये टोटल है 544, इधर तक है 544 इधर, तो फिर ये डिस्टेंस कितने होंगे, ये और ये तो 251.32 जी आ अब वजन बताएगा कि ये 160 है, ये 251 है, तो ये तीन डिस्टेंसेस कितने होंगे, ये वाला और ये वाला और ये इक्वल होंगे, ये तीनों कितने होंगे सर इसको करो आप सिंपल है यार, तो इक्वेशन कैसे करेंगे, कैसे बता ठीक है, आप ऐसे करेंगे, देख लें 544 माइनस ये और ये माइनस करके उसको डिवाइडेड बाय 37 आ रहा है। चलिए अच्छा, अब वर्टिकली कैसे करेंगे, 44 आ रहा है, ये 37 आ रहा है, 44 आ रहा है, देख लेना, चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, अब अगला देखिए वर्टिकली कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला 400 370 370 माइनस ये कितना हो जाएगा 305 आएगा, 305 के सेंटर में अगर ये लाइन लगा दी जाए, बिल्कुल सेंटर 305 के सेंटर में अगर ये लाइन लगा दी जाए तो कितना आएगा, 305 का सेंटर 305 का सेंटर अब आपने ऐसे करना है, अब ये मेरी बात देख लें, इसमें वर्टिकली आप कैसे कर रहे हैं, तो आप इस ये लाइन और इसकी टॉप का जो इन दोनों के दरमियान में आप एक लाइन लगा देंगे, बस सादी सी बात, ठीक है, हाँ इसके और इसके लिए मैं करवा रहा क्योंकि ये बनना इधर है, इसकी और इसकी सारी बात और ये पॉइंट आप ये सर्कल किधर लेके आना है, ये कैसे बनाएंगे, इसका और इसके सेंटर में ही सर्कल बनाना अच्छा, अब एक और आपने याद रखना है, ये इसको आपने नंबर भी देना है, इस पॉइंट को 1 कह देना, इसको 2 कह देना, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इधर भी ऐसे नंबर दे देना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, इन ए को प्राइम कह दें, सही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हुआ, इसी प्राइम कह दें, इसको 5 प्राइम 4 प्राइम 2 प्राइम, अच्छा इतना आप क्या डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नहीं, ये सब काम डेवलपमेंट ऑफ एल्गो डेवलपमेंट, अच्छा वैसे ये खत्म हो गया, समझ वैसे मुझे एक और चीज आ गई, ये पिक्चर में आने से बना लो, अच्छा इससे थोड़ा सा आसान काम एक तरह और भी हो जाता है, जब आप प्रैक्टिकली आप करेंगे ना जान के, आप नहीं वैसे
तो इससे थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा, कॉस्ट में ज्यादा ये इफेक्टिव है शीट से आप एल्बो डेवलप। एक और भी कर सकते हो, पाइप से भी डेवलप कर पाइप्स को एल्बो इस पाइप की निस्बत भी महंगी होती है, तो आप अगर पाइप से करते हो तो फिर भी आपको कॉस्ट सेविंग की तरफ जा रहे हो, तो आप पाइप से भी ये एल्बो डेवलप कर सकते हो, उसमें थोड़ा कम काम करना पड़ता है। कैसे करना ये हाँ नहीं क्या ये रेड लाइन से क्या करोगे, इसको इस पाइप के ऊपर आप मार्किंग करते हो ऐसे पूरी पूरी लाइन, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये जो लाइन लगी थी ना ये वाली, ये अब आप पाइप के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है। चलो तो ये अच्छा, और ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट पे आप किस तरह मार्किंग करेंगे, तो नई मार्किंग समझ आए। अब ये एक सेगमेंट मान गया और फिर ये आ गया, एक बार कट करके फिर ऐसे रोटेट करके जो हेड करो तो क्या होगा, सर सिंपल होता है उसको दोनों साइड से ऐसे बहुत ज्यादा थिकनेस भी होती है और बहुत ज्यादा वो एक्यूरेसी नहीं बने, नहीं होगा इतनी ज्यादा हीट आप कैसे करोगे, प्रैक्टिकल नहीं है, एलपीजी इतनी बड़ी होती है। इस तरह आप पाइप से भी एल्बो डेवलप कर सकते हो, तो हम भी कैसे कर रहे हैं, इसका पूरा टाइटल ये होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ एल्बो फ्रॉम शीट, फ्रॉम पाइप से नहीं कर, आप सिर्फ लिख दे एल्बो डेवलपमेंट, ये शीट टाइटल होगा। और एक असाइनमेंट आप सारे जगह करा रहे हैं, अच्छा मेरी बात सुनिए, ये शीट नंबर 8 और शीट नंबर 7, ये दो शीट मुझे हर हाल में अगले हफ्ते चाहिए, मेरी ये बड़ी सब्जी से कह रहा हूँ 6 से पहले तो आपने लेकिन ये दो लाजमी करवानी, इसकी लेट होगी वो जिम्मेदार होगा। जो साथ ही साइड में भी हो जाएगा असाइनमेंट 2 नहीं मुझे ये इससे पहले करवाना, इससे बाद आपने कब आना, कितने लोगों के पास असाइनमेंट नहीं है मुझे बताओ, नहीं है चलिए सही, ये 3 चीजें हैं, शीट नंबर 7, 8 और ये असाइनमेंट, ये मुझे अगले हफ्ते लाजमी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मंगल को आपने ये तीनों चीजें लेके आनी है, ठीक है जा सकते हैं। कैसे करते हैं ये